हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे आप लोग, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आपने मेरी जो जर्नी इतनी जल्दी 500 प्लस करवा दी है, तो इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और सभी को मैं धन्यवाद कहूँगी। और मेरी जो फैमिली है वो हो चुकी है, यूट्यूब फैमिली 500 प्लस हो चुकी है, यानी कि मेरे साथ जो है वो 500 लोग हैं। और उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझे सब्सक्राइबर या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू। और तो चलिए, आज जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है आज संडे है और संडे को मैं और आप दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बात करूँगी वैकेंसीज़ के बारे में कि अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी जो वो क्या क्या आने वाली है। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज बहुत सारी है, जो 2025 यानी कि वैकेंसीज़ का पिटारा है। तो सबसे पहले जो चर्चित वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चर्चित वैकेंसी वो है हमारी बीपीएससी टीआरई 4.0, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हमने बात करेंगे जो सी टैट और टैट वाला जो मामला चल रहा था, जे टैट और टैट क्या जो मतलब बीपीएससी में, यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो टैट वाले हैं या सी टैट वाले, वो सी टैट वाले मतलब बेसिकली वो एलिजिबल है या नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम केवीएस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बारे में कुछ अदर्स एसएससी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो वैकेंसी हमारी है वो है बीपीएससी टीआरई 4.0। उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। बीपीएससी टीआरई 4.0 जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ से मैं रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मैं जब रिसर्च करती हूँ तो बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ किसी भी चीज़ को, और तो मैंने वहाँ से रिसर्च किया हुआ है। तो मैंने बहुत सारे जो जितनी भी एकेडमीज़ है, जो हमारी चर्चित एकेडमी है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, तो वहाँ से मैंने देखा है। तो ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी, वो फैब के में तो वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो ज्वाइनिंग है, अभी तक वो कन्फर्म नहीं हो पाई है। तो अभी मिल गया है, लेकिन अभी उनको डेट नहीं दी गई है, जैसे कि मुझे मैंने बताया, पूछा भी है, तो डेट नहीं दी गई थी। तो वहाँ से अभी तो वो डिले हो रहा है थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्च है, मार्च की स्टार्टिंग, जब मार्च की मिड या एंडिंग तक में जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है वो आ जाएगी और उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कंफर्म है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक तो ये वैकेंसी हो गई। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक ये लेती हूँ कि हमारे जो टेट है, यानी कि जो सी टैट, क्या वहाँ पर एलिजिबल होगा या नहीं। देखिए, जो जे टैट वाला, यानी कि जो झारखंड टैट वाला मामला चला था, वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो वहाँ के लिए वो बताया गया है कि वहाँ सी टैट वैलिड नहीं होगा। बट अदरवाइज सी टैट अभी जो मतलब कि हरियाणा भी उन्होंने मना कर दिया है, कि हरियाणा वालों ने भी मना कर दिया है कि जो वहाँ पर भी मतलब कि जो सी टैट वैलिड नहीं होगा। अगर वो देना चाहते हैं, हरियाणा में कोई वैकेंसी निकले, तो वहाँ के लिए पहले एस टैट, यानी कि जो वहाँ का प्रदेश का टैट है, वो पहले चलेगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सब लोगों की जो भी जितनी भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी धड़कनें तेज़ हो गई थी। तो मैंने कहा अब तो क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने धैर्य मत खो और पेशेंस रखो थोड़ा सा। तो मैंने वहाँ पर अपना पेशेंस बनाया और मैंने कहा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा आगे नेक्स्ट देखा जाएगा। तो मैंने जहाँ पर रिसर्च किया, तो उन्होंने यही बताया कि बीपीएससी यानी बिहार में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि टेट लागू होगा। वहाँ का एस टेट जो भी वो करवा रहे हैं, वहाँ पर सी टेट वैलिड होगा, तो सी टेट वैलिड होगा वहाँ पर। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी तक तो पूरा प्रॉपर ये है कि उन्होंने एकदम से क्लियर नहीं कहा है कि नहीं, वो मतलब कि वहाँ का कोई मामला नहीं था, तो वहाँ पर तो सी टेट वैलिड है, ये डन है, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और वहाँ अपनी जो प्रिपरेशन, ये थोड़ा सा कहते हैं डिस्टर्बिंग्स वाला था, डिस्ट्रैक्शन था हम स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको मतलब डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहना है, आपको कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद मैं बात करती हूँ जो अभी हमारी केवीएस की बहुत ही अपडेट आ रही। तो मैं ये कहूँगी 2025 में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा केवीएस का। तो केवीएस के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जितने भी एस्पिरेंट्स, वो अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। हालाँकि मैं यही कहूँगी कि प्रिपरेशन में लग रहा है और उनके जो भी वीक पॉइंट्स है उनको आप कंटिन्यू करें। मैं भी अपने वीक पॉइंट्स बताऊंगी, क्या क्या मेरे वीक पॉइंट है, कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, कहाँ मैं रह रही हूँ बार बार। तो मैं भी अपनी वीक पॉइंट्स बताऊंगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ एसएससी की। एसएससी देखिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जो सिलेक्शन पोस्ट होती है, सारी वैकेंसीज 2025 में आएंगी। तो आप प्रिपरेशन करिए, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है।
तो बस मैं यही कहूँगी कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, या जो जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया, बिगनर्स हैं या करना चाह रहे हैं, तो पहले वो स्टार्ट कर दें, इसके बाद फिर आप चीज़ें करें। और मैं यही कहूँगी जिन्होंने अभी बीटीसी या फिर बीएड जिन्होंने भी किया है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने अभी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, क्लियर कर लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप वो वहाँ से भी चीज़ें कर सकते आ रहे हैं कि क्या मैंने कोई कोर्स परचेज किया है या नहीं। तो मैं बता दूं डियर, अभी तक मैंने ऐसा कोई कोर्स परचेज नहीं किया है। मैंने पर्सनली ऐसा कोई कोर्स परचेज नहीं किया, क्योंकि मुझे कोर्स परचेज करने की ऐसी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तैयारी है। लेकिन हाँ, मेरा ये था कि बीपीएससी जो TRA 3.0 का है वो मुझसे मिस हो गया, या कहूँ ये मेरा बैड लक था, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन वो मैंने वो नहीं हो पाया मेरा, मतलब मैंने नहीं दे पाई। तो वो एक कहानी रह गई है मेरे लिए। जब कभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं सक्सेस हो चुकी हूँ, तो उसके पीछे में मैं एक रीज़न बताऊँगी क्या हो गया था उस टाइम पर, क्या ऐसे रीज़न्स आ गए थे, क्या मैंने दिया या नहीं दिया, या पहुँच पाई नहीं पहुँच पाई, या मैंने फॉर्म डाला या नहीं डाला। तो जो चीज़ें हैं वो मैं डाउट क्लियर करूँगी उसमें भी। बट अभी के लिए मैं अपने पास्ट में नहीं जाती हूँ कि क्या हो गया, जो भी हो गया ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नई शुरुआत करते हैं कि चलो अभी तक जो भी हुआ मेरा क्लियर नहीं हुआ, और वहाँ तक के लिए मैं पहुँचने के लिए मैंने बहुत दिल से शिद्दत से प्रिपरेशन की है। कहते हैं कि कभी कभी भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने अभी तक मेरा भाग्य, या कहूँ मैं भाग्य को नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मेरी तरफ से अभी तक गलती रही होंगी। तो बट अभी मैं उन गलतियों को फुलफ़िल करूँगी, अपनी जान लगा दूँगी। और आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली गर्ल्स लड़कियों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, या फिर यही प्रे करती हूँ, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है कभी ना कभी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ, या फिर मैं कहूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं खुद को कहूँगी या उनको भी यही संदेश दूँगी कि अपनी जो प्रिपरेशन है सेल्फ स्टैंड बने, कुछ रुपए कमाना सीखें, कुछ अर्निंग करना सीखें, खुद के लिए, दूसरों के लेना से खुद के लिए करें। और मैं यही कहूँगी। और लास्ट में मेरे बच्चे भी आपसे एक संदेश देते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे लिए कोई कमेंट आता है या नहीं, तो प्लीज़ आप उनके लिए कमेंट्स किया करें। आज तो मैंने यहाँ पर छुट्टी रख दी है, तो क्योंकि संडे था, तो मुझे मैं हर संडे को पढ़ाती हूँ, और मैं पढ़ाती हूँ जब भी, तो मैं शिद्दत से दिल से पढ़ाती हूँ कोई भी चीज़ होती है तो। और मैं यही कहूँगी कि आप उनके लिए भी कमेंट्स किया करें, बहुत ही प्यारे हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इवन जहाँ मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्यारे हैं। और उनको भी मैं स्पेशली थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने तो मेरी कहते हैं कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो वो सारे टीचर्स एक जैसे हैं, सारे टीचर्स सबके लिए समान हैं। लेकिन हाँ है, थोड़ा स्पेशली अटैचमेंट है, व्यक्तिगत अटैचमेंट है उनसे मेरा, तो ठीक है। और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ आप 2 शब्द कहकर ही जाएंगे, और कुछ लिख कर जाएंगे, कुछ मेरे लिए ना सही, कुछ बच्चों के लिए लिख कर जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।